मैं आपसे 2 साल से योगा सीख रही हूँ। एवरीडे लाइफ में हम मुद्राओं का यूज कर सकते हैं। भगवान ने हमें ये क्या दिए हैं, हमारा कोई ना कोई एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। करीब 5000 वर्ष पहले इसकी खोज की गई, इसलिए देवी मेघा, अब आज से हम भी आपको देवी बोलेंगे। तो जो हैंड जेस्चर हम बनाते हैं ये हमारे शरीर में कुछ केमिकल चेंज करते हैं। जिस तरह से योगासन 84 लाख है ना, तो मुद्राओं की भी कोई सीमा नहीं। गुस्सा आएगा तो हम मुट्ठियां भींचने लगेंगे। क्या ये कॉन्फिडेंस में भी हेल्प करती है? हाँ, जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बड़ी रहस्यमयी मुद्राएं मैंने भी हैं। पहली बार सुना है। इन मुद्राओं को कभी अयोग्य व्यक्ति को मत बताना, इसे गुप्त रखना। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है गीता मैम। इनसे मैं 2 साल से योगा सीख रही हूँ और आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है मुद्राओं का इम्पोर्टेंस योगा में। नमस्कार मैम, मैं आपसे 2 साल से योगा सीख रही हूँ। उसके साथ आपने मुझे थोड़ा थोड़ा मुद्राओं के बारे में भी बताया है और मैं उसकी इम्पोर्टेंस जानना चाहूँगी। हम सब जानना चाहेंगे कि कैसे एवरीडे लाइफ में हम मुद्राओं का यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा कहीं ना कहीं इजी बनाने के लिए। क्या बेनिफिट्स हैं मुद्राओं के, अगर आप बता पाए तो प्लीज। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये देखें कि भगवान ने हमें ये क्या दिए हैं। हाथ, इनसे ही हम सारा काम कर सकते हैं। इनसे ही हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन इनका महत्व हम समझते नहीं हैं। 5 एलिमेंट्स, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं? हमारा कोई ना कोई एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे फायर, अग्नि, एयर, हवा, वायु, स्पेस, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, अर्थ, और ये जल, वाटर। तो ये 5 चीजें हमारे हाथ में हैं, यही हमारे शरीर में है। इन्हीं से हमारा ब्रह्मांड बना है। तो ब्रह्मांड में यदि कोई भी तत्व गड़बड़ होगा तो वहां डिसबैलेंस होगा। या तो बाढ़ आएगी या भूकंप आएंगे, अर्थ डिस्टर्ब होगी तो भूकंप आएंगे। और इसी तरह से हमारे शरीर में वाटर डिस्टर्ब होता है या स्पेस डिस्टर्ब होता है, उसी टाइप के डिजीज हमको आते हैं। तो मुद्राएं हमको सिखाती हैं कि बैठ के आराम से बिना किसी उपकरण के आप अपने हाथों से अपने आप को रिलीफ दे सकते हो। और ये साइंस बहुत पुरानी है, करीब 5000 वर्ष पहले इसकी खोज की गई है। लेकिन ये शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये क्वेश्चन जो आज आप पूछ रहे हो, इसलिए देवी मेघा, अब आज से हम भी आपको देवी बोलेंगे, कि देवी पार्वती पूछती हैं शिव से कि कुछ हमें एक नया विज्ञान बताओ। बताते ही रहते हैं वो, स्वर विज्ञान जो भी है और जो ब्रीदिंग का विज्ञान बताते हैं वो है उनका विज्ञान भैरव तंत्र में पूरा वर्णन। तो ये मुद्रा विज्ञान का एक अलग विज्ञान है। तो जो हैंड जेस्चर हम बनाते हैं ये हमारे शरीर में कुछ केमिकल चेंज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल। और मैं आपके संग जानना चाहूंगी कितने टाइप्स की मुद्राएं होती हैं और हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई पर्टिकुलर मुद्राएं होती हैं तो आप प्लीज बता सकते हैं। मुद्राएं कितनी होती हैं? जिस तरह से योगासन 84 लाख है ना, तो मुद्राओं की भी कोई सीमा नहीं। योग में अलग मुद्राएं हैं, आयुर्वेद की मुद्राएं हैं, और ये कुंडलनी योग तंत्र में भी मुद्राएं हैं। जब हम पूजा करते हैं तो जैसे हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं तो ये मुद्रा बनाते हैं, अर्पण की मुद्रा, तो ये भी एक मुद्रा है। और जब हम टीका लगाते हैं तो इस मूली का प्रयोग क्यों करते हैं? अर्थ, स्टेबिलिटी की है। तो हम, ये सौभाग्य माना जाता है, तो इससे टीका लगाते हैं। या फिर अग्नि तत्व से अंगूठे से लगाया जाता है। तो मुद्राएं तो हमारी एवरीडे की लाइफ में यूज हो रही हैं। जब हम किसी को समझाते हैं तो कई बार जब हम थोड़े से इरिटेट होते हैं तो इस तरह से करने लगते हैं ना। तो ये क्या है? हमारा एयर एलिमेंट। तब हमारे भीतर जब हम इरिटेट होते हैं तो एयर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो हमारा बिना सोचे समझे, हमारे शरीर की ये भाषा है, बिना सोचे समझे हम ऐसे करने लगेंगे। गुस्सा आएगा तो हम मुट्ठियां भींचने लगेंगे। तो ये एक हमारे शरीर की भाषा है जो हमारे भावों को व्यक्त करती है। तो मैं आपको एक मुद्रा जैसे अभी बताती हूँ, जो कि अक्सर हमने आपको यूज करवाई है, ज्ञान मुद्रा। अब इसमें है क्या कि शास्त्रों में मानते हैं कि ये अग्नि,
पुरुष का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, और ये एयर प्रकृति का प्रतीक है। तो जब परमात्मा और प्रकृति मिलते हैं तो ध्यान में हमारी बहुत सहायता होती है। क्यों इसको ज्ञान मुद्रा का है, इसी से ज्ञान की वृद्धि होती है। और वैसे देखा जाए तो जब अग्नि वायु से मिलेगी तो मन में शांति आएगी, जब शांत आप रहेंगे तभी तो ज्ञान की वृद्धि होगी। अब दूसरी मुद्रा लें हम, जैसे कभी कभी हमारी एनर्जी बहुत लो होती है और आंखें भी थकी सी लगती हैं, शाम होते ही होते मुझे लगता है जैसे थकान आ गई है। बहुत कॉमन है ये तो आजकल। कॉमन है आजकल। क्या है, हमारी प्राण शक्ति कमजोर हो रही है। तो इस मुद्रा को तो अभी आप करके देखिए और आप देखेंगे कि आप एक एनर्जी फील करेंगे। इसका नाम है प्राण मुद्रा। इसके लिए मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं प्रत्येक मुद्रा के। मेरी कोशिश है कि जितनी महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं उनके मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। तो देखिए, हम 2 फिंगर ये लेते हैं, लिटिल और रिंग फिंगर, इसको थंब से प्रेस करते हैं और ये 2 सीधी रहेंगी। इस तरह से यदि हम बैठ के ध्यान करते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं, मन को धीरे धीरे शांत करते जाते हैं, तो इसका प्रभाव अभी आप देख लें। जैसे हम प्राण मुद्रा को लेते हैं कि जब हम अपनी एनर्जी लो फील करते हैं, हमको अननेसेसरी थकान लगती है और कभी कभी तो शाम होते होते हुए लगता है कि जैसे अब शरीर थक गया है, काम में मन नहीं लग रहा है। तो इसका कारण है हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो रही है। तो हम बहुत सारे विटामिन भी लेते हैं, तो चलो वो ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप लेना चाहें लेते रहिए। लेकिन जो असली चीज है, आप आराम से मुद्रा बना के बैठ सकते हैं और थोड़ी देर 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, तो आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये करना कैसे है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर जी, इनको थंब से प्रेस करेंगे। करिए, करके दिखाइए। लिटिल फिंगर ऐसे, हाँ, और दोनों उंगलियां सीधी। जब आप इस तरह से करके आंख बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, धीमी गहरी सांस छोड़िए, करते रहिए। तो जब आपको इस तरह से कुछ थकावट फील हो, आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आने लगता है, क्या जब हमारे पास एनर्जी की कमी होती है तो हम एक अपने आप को लोगों से कंपैरिजन करते हैं और सोचते हैं हमारे भीतर कोई कमी है। तब ये मुद्रा आपको बहुत फायदा करेगी। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस में भी हेल्प करती है? हाँ, जब हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ खेल क्या है, पूरा एनर्जी का ही तो है। मनी क्या है, एनर्जी है। प्रेम क्या है, एनर्जी है। ये भी एक एनर्जी है जी। और हमारे ब्रह्मांड पूरा एनर्जी से चल रहा है, उसी के वाइब्रेशन से। तो जब हम ये जल और पृथ्वी और जल दोनों ही समान है, क्योंकि जल कहाँ से निकलता है, पृथ्वी से ही। और जब हम उसे अग्नि से उस करते हैं, जब ये तीनों मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है हमारे भीतर, जो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। इसका ये विज्ञान है। और एक्यूप्रेशर में भी मुद्राओं का महत्व है, क्योंकि हम एक एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट दबा रहे हैं और ये 2 उंगलियां सीधी रहेंगी। तो इसके करने का आपने देख लिया, कैसा लगा आपको? मुझे थोड़ा सा लाइट फील हुआ। हाँ, तो ये मुद्राएं, इनके चमत्कार हम तुरंत देख सकते हैं। जैसे कुछ चीजें तो होती है ना कि आज किया हमने, हमको कल फायदा होगा, लेकिन ये तो आप सामने देख रहे हो, लेकिन तुरंत एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन 1% भी इनका यूज नहीं करता है। अब बताइए, इसमें तो हमारा ही अभी सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की चारों तरफ पूजा हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस सावन के महीने में शिव जी का माह है, इसमें आप मुद्राओं की प्रैक्टिस भी शुरू कर दें और अपनी लाइफ को चेंज करें। अच्छे से अच्छा हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। डेफिनेटली। और किसी पर्टिकुलर बीमारी को हील करने के लिए कोई मुद्राएं, जैसे आजकल थायराइड, पीसीओडी या शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है? हाँ, तो जैसे थायराइड की मुद्रा शंख मुद्रा है ये जी। इसको 10 से 15 मिनट तक लगाइए। और पर्टिकुलर बीमारी के लिए तो ऐसे है कि जैसे आपने डायबिटीज बोला, तो ये डायबिटीज होती कहाँ से है, रूट कॉज इसका कहाँ है, हमारा पेट। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि हम अपना शुगर लेवल
नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो क्या है प्रॉब्लम, अपान मुद्रा। बिल्कुल। तो इसमें क्या चलेगी, अपान मुद्रा। अच्छा, अपान मुद्रा इस तरह से बनती ये है। मैंने किया है, ये आपने मुझे करा। हाँ, और इसी को और जैसे कॉन्स्टिपेशन जी हो और पावरफुल बनाने के लिए हम इसको अपान वायु मुद्रा, ये वायु का तत्व हम जी। इसको मोड़ लेते हैं। इसको तो यदि आप 2 गिलास पानी पी के उकड़ू बैठ के सुबह खाली पेट यदि बैठे तो आपका पेट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओह, और जब पेट क्लियर होगा तो आप समझते हैं कि हमारा दिमाग भी साफ रहेगा। आजकल कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव इश्यूज वैसे ही बहुत हो रहे हैं लोगों को, क्योंकि इतना जंक हाँ खा रहे हैं हम लोग। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम मुद्राएं ही करें और जंक फूड ही खाते रहें, हमें अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज करनी होगी। मैम, और कितने तरीके की मुद्राएं होती हैं, अगर आप बता सकती हैं तो? मुद्राएं तो बहुत तरीके की होती हैं, चलिए हम आपको एक इंटरेस्टिंग मुद्रा बताते जी। हैं। इसको बोलते हैं श्रीवत्स मुद्रा। ये भगवान कृष्ण की मुद्रा मानी जाती है। अच्छा। इस मुद्रा को बनाने के लिए ये बीच की 2 उंगली अनामिका और मध्यमा, जी। इनको हम मोड़ लेते हैं और जो 2 उंगली हम्म। इंडेक्स फिंगर और जी। लिटिल फिंगर, इनको इस तरह से मिला के हम अपने हृदय के पास रखते हैं। और इसमें यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं जी। तो आप देखेंगे कि आपकी शक्ति दुगनी हो जाती है। जो मंत्र सिद्ध हमें 10 मिनट में होना था वो 5 मिनट में हो जाता है। तो इस मुद्रा को ये मुद्रा बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये मुद्राएं तो हम लोग जानते हैं, ज्ञान मुद्रा, जी। शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा, ये अर्थ का है। लेकिन ये जो मुद्राएं हैं ये बड़ी रहस्यमयी मुद्राएं मैंने भी हैं। पहली बार ही सुना है, बस देखा और है। ये जो मुद्रा विज्ञान का जब आप पढ़ेंगे तो भगवान शिव जी भी पार्वती से कह रहे हैं कि मुद्राओं के समान कोई दूसरी चीज नहीं है इस पृथ्वी पर। तो इन मुद्राओं को कभी अयोग्य व्यक्ति को मत बताना, इसे गुप्त रखना। लेकिन अब आजकल सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ कॉमन हो रहा है, तो मुझे लगा कि चलो ये मुद्रा मैं बता दूं। नहीं तो मैं भी जो बहुत गुप्त मुद्राएं हैं उन्हें नहीं बताती हूँ। जैसे कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जिससे कुछ हार्म भी हो सकता है, उन्हें मैं अक्सर नहीं बताती हूँ। जैसे योग में कुछ कठिन मुद्राएं भी हैं, जैसे महामुद्रा, महावेद मुद्रा, इन्हें मैं तभी बताती हूँ जब हमारे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, हमारे साथ 2 या 3 साल तक योग कर लेते हैं, तब मैं उन्हें बंध और मुद्राओं की तरफ ले जाती हूँ। क्योंकि योग में जल्दबाजी कभी कभी हार्म पहुंचा देती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो मुद्राओं का टॉपिक था। तो मेरा मानना है कि सरल चीज, आसान चीज, आपके घर की चीज आपके सामने है हाथ, तो इनको थोड़ा सा तो मोड़ के हम जब अपने भीतर इतना केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य में भी लाभ पहुंचा सकता है और हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो तरह तरह की मुद्राओं के मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखें, उनसे थोड़ा नॉलेज लें। आगे भी मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगी। आज हम बस यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा।